कम देखने को मिलता है कि भाई आधे से ज़्यादा सर्वर जो है पोचिंग की उतर जाए, लेकिन ये वही वाला मैच था भाई, और ये हुआ ओनली एंड ओनली प्लेन में झगड़े की वजह से। भाई दो बंदे जो आपस में झगड़ रहे थे, चैलेंज वैलेंज दे दिया, और उसके बाद भाई तमाशा देखने के लिए आधे से ज़्यादा सर्वर आ गए यहाँ पे। लेकिन अब मेरे मन में यहाँ पे लालच आ गई थी कि भाई सबको मारना है, और शुरुआत हुई ये वाले बंदे से। अब यहाँ पे एक को मारा, बाकी के सारे बंदे जो है इसी घर के अंदर थे। अब दो बंदे छत पे, एक बंदा नीचे, और मेरे हाथ में M16 थी। अब इस बंदे को मारने के लिए मैं घुसा जरूर, लेकिन ये वाला बंदा किसी और के हाथों मर जाता है, और वो जो बंदा जिसने इसको मारा वो मेरे हाथों मर जाता है। अब यहाँ पे जो चारों तरफ इतनी गंदी वाली फायरिंग हो रही थी, दुई किलो किन का बेटा लकिन डाल हाथ खाने पे अब नहीं थी बाहर आया क्योंकि मैं एक बंदा रश कर रहा था। यहाँ छी बड़े मार लीजिए, एंड यहाँ पे मैंने उस बंदे को M16 से बजा दिया। और एक चीज अच्छी हुई मेरे लिए कि भाई यहाँ पे जो ज्यादातर किल मैंने अभी तक M16 से करे, और जैसे मेरे हाथ में 1 की मारी तो भाई अब लगा कि भाई मतलब ऑलमोस्ट जो पूरी कोचिंग को खाली कर दूंगा अगले 2-3 मिनट के अंदर। लेकिन जिस बंदे की वजह से लड़ाई हुई थी भाई, उस बंदे का नाम था लेजिट। भाई पूरा नाम था उसका विलेज लेजिट, मतलब मैं नहीं। ये वाले मैच में एक और विलेज लेजिट आ रहा था, मतलब एक ही मैच में एक ही टाइम पे एक ही कोचिंग के अंदर दो सेम नाम के बंदे, और यहाँ पे जो बहुत तगड़ी वाली कंफ्यूजन होने वाली थी। फिलहाल यहाँ पे एक तरफ मैं बंदों को मार रहा था, और दूसरी तरफ वो नकली वाला लेजेंड बंदों को पी नहीं रहा था भाई। अब यहाँ पे जो है देखना ये था कि भाई कब वो मेरे को मिलता है। भाई मैं सही सही में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मतलब मिलने वाला मेरे को इसी वाली जगह पे। बट फिलहाल जो है सबसे पहले तो ये वाले बंदे को मारेंगे। अब इसको मारने में जैसे जाता हूँ तो मेरे को लगा कि भाई थोड़ा हील वील कर लेना चाहिए, तो मैंने हील किया एंड उसके बाद उसको मारता हूँ। लेकिन ये वाला बंदा जो इतनी देर में उछलने लग जाता है, और उसने जैसे लेजिट बोला तो मैं समझ गया भाई ये टीम वाला है। अब जैसे मैं इस जगह पे आया तो भाई देखो हर जगह जा रहे तो बंदा कैंप करके बैठे हुए भाई। फिलहाल मैं थोड़ा सा मैंने सांस भरी, और उसके बाद जो मैं ये वाले बंदे पे रश कर जाता हूँ, और ये वाला बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। और यार ये वाले बंदे का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि इसके बाजू से जो है और भी फुटस्टेप आ रहे थे, तो ये बंदा जो उनमें कंफ्यूज हो गया। अब फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 से 3 करेट सड़क में पड़ी हुई थी, तो मैं समझ गया भाई यहाँ पे कोई ना कोई तो बंदा है। अब जैसे मैं ऊपर गया तो फायरिंग होती है मेरे बिल्कुल बैक साइड से, कोचिंग की वाली साइड से, और मेरे को वो बंदा दिख भी जाता है। लेकिन उससे पहले कि उस बंदे को मारता, मेरी गन जो है रिलोड पे आ जाती है, और इतनी में आती है गाड़ी। अब मेरा ध्यान उनसे हट गया क्योंकि वो कवर में चले गया, और गाड़ी आती है, तो इस गाड़ी वाले को अभी मारना है मेरे को। लेकिन यहाँ पे जो है एक और बंदा मेरे पे अटैक कर देता है, और एक चीज़ अच्छी हुई कि भाई उसकी उजी जो है रिलोड पे आ गई, मतलब अच्छा खासा डैमेज दिया था उसने मेरे को। अब यहाँ पे उसको तो मैंने मार दिया, लेकिन पीछे गाड़ी वाला था और वो मेरे पे अब अटैक कर देता है। अब इस बंदे को देखो क्या ही गलत मारा, और इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता भाई। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ, और तभी मेरी आवाज आती है बिल्कुल लेजिट भाई, तो समझ जाता भाई ये वही वाला बंदा जिसने सलवार कमीज पहन रखा था। मतलब आपको लिटरली दिखाता हूँ मैं। लेकिन वैसे मैं ये लेकिन कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गया। अब देखो जैसे इससे मिलने गया तो भाई इधर से फायरिंग होती है, और जैसे मैंने किल फीड देखा तो भाई मेरे ही नाम का बंदा, मतलब क्या ही कहूँ मैं भाई, बहुत ज्यादा कोइंसिडेंट है। बट फिलहाल देखो कैसे बढ़ते हैं। गए पर साल ही नहीं गए। और यार जैसे कि मैंने कहा था भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, सही में यही नाम का बंदा था, और मतलब कितनी भीड़ आ गई थी भाई इस बंदे के पीछे। फिलहाल यहाँ पे मैंने लूटा, और कोचिंग के अंदर जो मेरा आखिरी मोमेंट था वो अगर आप देखना चाहते हो तो वो ये है मेरा आखिरी मोमेंट। इसके बाद क्या हुआ आप खुद गैस कर लो। लेकिन भाई कोचिंग की में जो बंदे बहुत ज्यादा आ रखे थे, और ऐसा एक बार नहीं होता, दूसरी बार भी ये होता है। जैसे मैं कोचिंग की बात देखो भाई कितने सारे बंदे, और हाथ तो यहाँ हो गई भाई 6 बंदे जो बिल्कुल बीचों बीच कूदे, सेम पैराशूट वाले, मेरा ही अलग था बस। फिलहाल यहाँ पे जो है इन सब बंदों को मेरे को अगेन खेलना था, क्योंकि पिछले वाले मैच में कांड हो गया था मेरे साथ। अब यहाँ पे विक्टर मिली तो मैं नीचे कूदता हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है दिक्कत हो जाती है। लेकिन जल्दी जल्दी किल करे छे न, ई सब रुक के जाय छे मारे ले, तुरंते घुसे के मार दे छे न घरे। ई गोली नहीं मिले स्क्वाड। हां ई तो मिले छे, कौन गोली छे। अब यार यहाँ पे चारों तरफ से इतनी गंदी वाली फायरिंग हो रही है कि भाई बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। फिलहाल मैंने ये वाले घर में एक बंदे को जाते हुए देखा, और उससे पहले 2 बंदे और दिखते, और जस्ट आप यहाँ पे किल गिनो, एक बंदे को मार दिया, दूसरे को तो पता नहीं चला, क्योंकि भाई चारों तरफ जो इतनी गंदी वाली फायरिंग हो रही है कि कुछ पता नहीं चल रहा कौन बंदा किधर किसको फायरिंग कर रहा है।
और अब जस्ट आप यहाँ पे जो है किल की स्पीड देखो भाई, एक के बाद एक किल यहाँ पे मैं बटोरता जाता हूँ। थोड़ा सा मेरी एमो कम हो गई थी, मैं अंदर बटोरने आया एमो को, और उसके बाद जो कि एक बंदी के फुटस्टेप आए थे मेरे को मेरे सामने वाली बिल्डिंग से, तो उस बंदी को जो है मैं मारने के लिए जाता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा पूरा ध्यान उस बंदी की तरफ था, तब ये गाड़ी आती है और इस गाड़ी वाले को मैं मार सकता था लिटरली, बट मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि अगर मैं मारने में उसको बिजी हो जाता तो ये वाला बंदा खिड़की से पिक करके मेरे को मार देता, और तभी ये वाला बंदा वहाँ से कूद के पिछली वाली बिल्डिंग में चला जाता है। अब वहाँ पे गया तो भाई थोड़ा सा सेफ हो गया मैं, अब इस बंदे को जो है मार पाऊंगा, लेकिन इतना बिजी नहीं था क्योंकि इस बंदे ने मेरे फुटस्टेप सुन लिया और कमरे में छुप गया, और यहाँ पे मैं मरते मरते बचा। जस्ट देखो आप, और फाइनली बाल बाल बच गया मैं। मानो ना मानो वेक्टर का यही सबसे बड़ा घाटा है कि कभी भी रिलोड आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे मैं सबसे पहले तो रिलोड करता हूँ। एक बुंडी दिख रही थी और एक आधी बुलेट बजाई मैंने, लेकिन भाई वो वाला बंदा जो कवर में चला जाता है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत हील कर लेता हूँ क्योंकि भाई ये बेस्ट मौका मेरे लिए। मतलब किल तो अच्छी खासी उतरते भाई, 7 किल कब हो गई कुछ पता नहीं चला क्योंकि बंदे इतने सारे उतर गए थे। आप सोचो 7 तो मैंने मारते तो कितने सारे बंदे होंगे यहाँ पे। और एक और दिखता है, ये भी भाई पता नहीं कहाँ से ठुका, लेकिन भाई बंदा रियल था और पूरी ट्राई करता है ये वाला बंदा मेरे को मारने में, लेकिन मैं भी यहाँ पे क्योंकि पता था टीपीपी ले रही है तो मैं भी जो है थोड़ा जिगल विगल करके जाता हूँ। और फाइनली छकाया मैंने ये वाले बंदे को, क्योंकि मैं जो है लेफ्ट राइट कर रहा था तो ये सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, और एट द एंड जाके मैंने जो है थोड़ा सा रिस्क लिया वहाँ पे, लेकिन मार दी ये वाले बंदे को। अब मारा तो भाई सामने जो इस बंदे को मैंने हेडशॉट दिया था जो कि बच गया था, वो वाला बंदा जो कुछ और बंदों को पेले जा रहा था और मेरे किल जो वहाँ पे खाया जा रहा था, तो मैंने सोचा भाई इस बंदे को बजाना पड़ेगा। मैं आता हूँ ये वाली जगह पे जहाँ पे जो है ये वाला बंदा, एक बंदा दिखता है मेरे को भागते हुए जिसको मैंने डैमेज किया, लेकिन उससे पहले कि उसको पूरा डैमेज करता, वो वाला बंदा जो इजीली कवर में जा चुका था। अब मेरे को जो है एक अलग एंगल ढूंढना था और लिटरली यहाँ पे मिल गया। और इन कामों में भाई वेक्टर बहुत ही सही गन है, मतलब एक छोटा सा एंगल वहाँ पे आपको सटीक मारना है तो भाई वेक्टर से बढ़िया गन नहीं हो सकती। उसकी थोड़ी सी कोनी दिख रही थी जिसमें मैंने बजा दिया और वो वाला यहीं पे ढेर हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो भाई ये वाला पूरा एरिया जो है क्लियर हो चुका था। अब मेरे को जाना था दूसरी साइड, लेकिन उससे पहले एक और बंदा आ जाता है यहाँ पे। अब ये जो बंदा था इसको भी मारना था क्योंकि ये ऊपर था और छिपा हुआ था और नीचे ही नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा गेस किया और ये वाला बंदा जो है क्योंकि इसको कोई और मार रहा था दूसरे एंगल से, तो इस साइड छुप जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले स्मोक कर दिया, जैसे स्मोक हुआ इजी मार दिया ये वाले बंदे को, क्योंकि इस बंदे को सामने से पट रही थी क्योंकि सामने भी एक बंदा था और वो वहाँ पे तो टीपीपी नहीं ले सकता था तो एक यहीं पे लेना था। अब यहीं पे किसी ने मुझे नहीं पता, और फिलहाल उस बंदे को मारने आता हूँ जो कि उस बंदे को तंग कर रहा था। और यहाँ पे लिटरली 3 बंदे खतरनाक लड़ते हैं आपस में। यहाँ पे एक बंदे को तो मैं मार चुका था और बारी थी बाकी के 2 बंदों की, जिसमें से एक और मर गया और अब बचा था आखिरी बंदा जो कि वो भी मर जाता है, लेकिन बगी वाला जो कि बचा हुआ था। और अब देखो उसके साथ यहाँ पे जानबूझ के मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मेरे को पता था वो कहीं ना कहीं तो टीपी ले रहा होगा, और दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे जो है दरवाजा खोला, दूर हो गया ताकि उसकी जो बुलेट है वो थोड़ी बहुत जो है डोज हो जाए, और उसने पूरी की पूरी बुलेट ही उस खाली दरवाजे पे खराब कर दी क्योंकि मैं जो है जानबूझ के उसको खोल के गया था वहाँ पे। और ये चीज़ जो है मेरे लिए वाकई में काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। और इसी बात पे यार जस्ट एक लाइक तो बनता है, नहीं आई मीन लाइक नहीं, सब्सक्राइब बनता है यार। अब यहाँ पे जो है अभी बंदे खत्म नहीं हुए थे, 13 बंदे मार दिए थे यार। मतलब लास्ट टाइम इतने ज़्यादा बंदे उतरते हुए दिखे थे तभी मैंने इतने नहीं मारे थे, बट इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही बंदे मतलब आए थे। और अभी भी देखो 13 मारे हैं और बाहर की साइड भी लड़ाई हो रही है, तो 2 बंदों में तो लड़ाई हो रही है, 2 बंदे हो रहे हैं, और अगर ये 2 भी मेरे हाथों में रहे तो भाई अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाते हैं, गलती हो जाती है मेरे से। अब मैं यहाँ पे जो है पहले तो एक बार जो है देखता हूँ बंदे कहाँ पे हैं, मिलते नहीं है, और फाइनली इस तरह मेरे को बंदे दिखते खिड़की में भागते हुए, मतलब बहुत ही कम विजुअल थे उसके, पर दिख जाता है क्योंकि मैं पूरा चक्कर लेके गया था, मेरे को वो जब दिखा नहीं तो मैं अगेन आया एक और चक्कर, और इस बार मेरे को वो दिख जाता है। थोड़ा बहुत मेरे को अंदाजा तो था कि वो यहीं कहीं पे है, लेकिन इस बार जो क्योंकि आंखों से दिख गया था, तो जस्ट देखो कैसे बढ़ते हैं ये वाले बंदे को। और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत जो है टेस्ट लिया कि वो वाला बंदा जो है अटैकिंग है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं बिल्कुल मारा जाता अगर वो वाला बंदा मे भी अटैक कर देता, क्योंकि मेरे रिलोड आ गया था।
बट वो वाला बंदा भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डैमेज था, तो वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाया। लेकिन अब जैसे मैंने उस बंदे को मारा तो यहाँ पे एक और गाड़ी आ जाती है और मुझे लगा कि ये वाला बंदा जो है सीधा इस तरफ आएगा, लेकिन ये बंदा जो है काफ़ी शातिर रहता है और सबसे पहले तो ये बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। खुद को सेव कर लिया बंदे ने। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास नेट वेट तो थी नहीं, तो मैं फेंक भी नहीं सकता था। मैंने सोचा यार रश ही करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट जो बिल्डिंग के ऊपर रश ही कर देता हूँ। बट मैं टॉप के फ्लोर पर नहीं आता, मैंने जो है इस तरफ से थोड़ा शॉर्टकट मारा। अब वो वाला बंदा वहाँ से हटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, स्मोक फेंकते हैं और जैसे स्मोक गिरेगा तो भाई नीड समझ के वो वाला बंदा भागेगा एटलीस्ट। बट वो वाला बंदा भाई काफ़ी ढीठ होता है। मैं जैसे रश करने के लिए गया तो वो वाला बंदा तब भी वहीं पे खड़ा था, भागा नहीं वहाँ से। तो मैंने सोचा यार अब तो ऐसे मर जाऊँगा मैं अगर पुश किया तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ उसके पीछे जाने का और फाइनली वो बंदा जो पीछे चला जाता है। अब वो चीज़ मैंने इस जगह से वेरीफाई करी जिसमें जब किया तो वहाँ पे देखा वो बंदा इस जगह पे टिप भी ले रहा है और ये बंदा जो है वाकई में बहुत गलत जगह पे टिप भी ले रहा था। जैसे देखो आप, लिटरली कुछ भी मौका नहीं मिला ये वाले बंदे को। थोड़ा बहुत चांस था इस बंदे के पास कि अगर ये थोड़ा सा जो है फुटस्टेप को गैस कर लेता मेरे, बट एट द एंड मारा गया ये वाला बंदा। दैट्स वाई बोलते भाई टीवी ले रहे हो तो लेते रहो, छोड़ो नहीं। अब वहाँ से क्योंकि अब कोई बचा था नहीं तो भाई 16 किल तो हो चुके थे और भाई ये मेरे अभी तक शायद पबजी में हाईएस्ट किल है कोचिंग के अंदर। और जस्ट यहाँ पे देखो किस्मत, मरते मरते बचा हुआ, अगर कूदता नहीं तो। वैसे जो है ये वाला ग्लिच किस किस के साथ हुआ मेरे को बताना, जब बगी उल्टी हो जाती है और आदमी डायरेक्ट जो उसी जगह पे मर जाता है। मतलब मेरे साथ रैंक पुशिंग के दौरान हुआ था ये चीज़। अब वहाँ पे जो है मेरी बगी तो ऑलमोस्ट ख़राब हो गई थी, तो मैंने गाड़ी उठा ली और मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब इतने बंदे मार चुका था यार और मतलब हाथ काफ़ी गर्म था, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा कांड हो जाता है। लिटरली यार जो आपका रिएक्शन है इस समय मेरा भी वही रिएक्शन है। मतलब मैंने इस बंदे को गाड़ी ठोकी, इस बंदे को डैमेज होना चाहिए क्योंकि जब इसकी बगी पलटी तो यार आ चुके हैं गिलबड़े के साथ वापस। अब देखो यार हर बंदे का अपना अपना एक फेवरेट हॉट ड्रॉप रहता है, जैसे कि मेरा है पोचिंग की। अब मैं पिछले लगभग 6 से 7 दिनों से लगभग पोचिंग की जा रहा था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार कि भाई चोटी पुल जाओ और उसको एक बार क्लियर करके दिखाओ। तो भाई ये है वीडियो आपके सामने एंड यहाँ पे देखो मेरी थोड़ी सी किस्मत यहाँ पे अच्छी थी कि भाई मैं ऊपर उतर गया था और ये वाला बंदा नीचे रह गया। लेकिन एक बंदा जिसकी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी भाई, उसके हाथ में भी गन थी लेकिन वो मरा क्योंकि मेरे हाथ में यहाँ पे शॉटगन थी और वो वाले बंदे को लिटरली मैंने एक गन चलाने का भी मौका नहीं दिया। अब क्लियर करना तो भाई जल्दी जल्दी से जितने जल्दी हो सके बंदे मारो, क्योंकि अगर बंदों को थोड़ा भी टिकने का मौका दे दिया तो भाई उसके बाद वो जो है भाई बिल्कुल कुछ करने ही नहीं देते। तो यहाँ पे मेरे को एक गन चाहिए थी जो कि क्लोज रेंज में अच्छी हो, शॉटगन जैसी ना हो कि मतलब लगी तो लगी अदरवाइज तुम मारे जाओगे। तो वो गन मेरे को यहाँ पे मिलती है भाई वेक्टर। अब एक्सटेंडेड मिल जाता तो भाई क्या ही बात थी, बट बिना एक्सटेंडेड के भी हमको काम चलाना था। अब देखो मेरे बिल्कुल राइट से फायरिंग हुई थी, लेफ्ट से तो जो लेफ्ट से फायरिंग कर रहा था मेरे पे उसने मेरे पे फायरिंग नहीं करी, वो किसी और पे फायरिंग कर रहा था। बट मैंने बंदे की लोकेशन जान ली थी कि भाई उस तरफ भी कुछ बंदे हैं जो कि लड़ रहे हैं और ऐसी ये चीज़ें काम आती हैं। और अब देखो इसको कैसे करते हैं। अब एक चीज़ नोट करी होगी आपने कि वहाँ पे 2 बंदे लड़ रहे थे और एक बंदा जैसे बाहर आया था मैंने उसको मार दिया, लेकिन दूसरा बंदा अभी भी अंदर था। अब जो जिस बाहर वाले बंदे को मैंने मारा वो बंदा रश कर रहा था क्योंकि मैंने उसको मार दिया, तो अब जो दूसरा बंदा था वो मेरे पे रश कर देता है। मतलब भलाई का जमाना नहीं रहा। मैंने इस बंदे की जान बचाई बट ये बंदा उल्टा मेरे पे रश कर रहा है। फिलहाल एक और बंदा आता है जो कि रश करने आता है ये वाले वेरोस के अंदर, फिर वो जो है वेरोस के बाहर जो दीवार होती है उसके अंदर जो है टीवी लेने लग जाता है। अब क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं अंदर जाऊँगा तो वो मेरे को मारेगा, लेकिन मैं उस तरफ से जाता ही नहीं हूँ। मैं इस तरफ से जो है निकले तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि रश कर दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, बंदा टीपीपी ले रहा है तो भाई टीपीपी लेते हुए वो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो वो मार देगा मेरे को। सो मैं जो है जिस तरफ से फायरिंग हो रहा था उस तरफ अट्रैक्ट होता हूँ।